हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 की भर्ती के बारे में। जी हां, जो भर्ती 2021 में निकाली गई थी जिसमें कुल पदों की संख्या 115 थी, जिसे बढ़ाकर अभी फिलहाल 136 कर दिया गया है। उसके पीएसटी एंड पीईटी यानी कि फर्स्ट फेज जो आपका होता है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि इस भर्ती का अभी तक पहला फेज कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि पीएसटी एंड पीईटी एंड डॉक्यूमेंटेशन आपका कंप्लीट नहीं करवाया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट तो इसकी भर्ती के बारे में भूल चुके होंगे, क्योंकि लगभग यहाँ पे 2 साल आपके होने को जा रहे हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है आपके फर्स्ट फेज से रिगार्डिंग। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारी ऑफिशियल अपडेट के नोटिस वगैरह भी आप सभी को वहां पे मिलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 2021 में यह भर्ती निकाली गई थी। अगर हम बात करें कि 2021 में 115 पोस्ट पर आपकी भर्ती निकाली गई थी, फिर 2022 में इन पदों को बढ़ाकर 136 कर दिया गया है। तो वर्तमान में आपके जो पदों की संख्या है वो आपको क्लियर रहनी चाहिए कि यहाँ पे पोस्ट की संख्या अब रहेगी आपकी 136। ये चीज पहले क्लियर हो गई। इसके अलावा यहाँ पे बात आती है फर्स्ट फेज के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका फर्स्ट फेज अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। फर्स्ट फेज में आपका पीएसटी यानी कि मापतोल एंड आपका दौड़ भाग जो होती है एक, और आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी डॉक्यूमेंटेशन भी आपका इसी स्टेज में करवाया जाता है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी अभी तक चेक नहीं हुए, पीएसटी पीईटी कुछ भी नहीं हुआ है। तो कब तक होगा, क्योंकि बीच में आप सभी को कुछ इस तरीके की अपडेट देखने के लिए मिली होगी कि यहाँ पे आपके पीएसटी एंड पीईटी स्टार्ट हो गए, जबकि मैंने आप सभी को क्लियर बता दिया था कि जब आपके पीएसटी एंड पीईटी स्टार्ट होंगे तो मैं आप सभी को एकदम कंफर्म इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जबकि बीच में काफी ज्यादा चला था कि अभी एडमिट कार्ड आने वाले हैं, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, जबकि आपका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब आप सभी के लिए फाइनली यहाँ पे गुड न्यूज निकल के आ गई है कि आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। कब से फिजिकल स्टार्ट होंगे वो सारी चीजें बताने से पहले मैं कुछ भर्ती के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो कि आपके लिए जरूरी है। कि पहली चीज आपको ये याद रखना है कि आपका पीएसटी होगा फर्स्ट फेज में, यानी कि दौड़ होगी, नापतोल होगी और आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे। जो बच्चे एसएसबी हेड कांस्टेबल की जो रिसेंटली वैकेंसी निकाली गई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपके हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टीवर्ड एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो भी आपकी वैकेंसी आ रही है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आपको मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। 2450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी को इसमें मिल जाएंगे। साथ ही में आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, तो वहां से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप सभी को बता देंगे। देखिए, फर्स्ट फेज में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया पीएसटी एंड पीईटी होगा। अगर मैं पीएसटी के बारे में बात करूं तो ये आपका पीएसटी की डिटेल है, जिसमें अगर आप फॉर ऑल कैंडिडेट यहाँ पे मेंशन की गई है, सेकंड एंड थर्ड को अगर आप छोड़ देते हैं तो सभी कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। जैसे कि आपका जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी कैंडिडेट हो गया, इन सभी की लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की अगर एनी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट का जो सीना नॉर्मल होना चाहिए 77 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी 82 सेंटीमीटर 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अगर आप गोरखा, गढ़वाली, कुमायूं, मराठास वगैरह से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। 77 से 82 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए और 76 से 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हो जाता है आपका पीएसटी। इसके बाद आती है बात पीईटी, यानी आपकी जो दौड़ भाग होती है इसमें केवल आपकी रनिंग होती है, जिसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी रनिंग 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। बट अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग रहेगी वो 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। तो ये चीजें आपकी वहां पे कंप्लीट करवाई जाएंगी। इसके अलावा और कुछ भी आपका चेक नहीं होना है, केवल डॉक्यूमेंटेशन को छोड़कर। आपका डॉक्यूमेंटेशन भी वहां पे होगा, तो आप सभी को उसके अकॉर्डिंग तैयार होके जाना है। सभी डॉक्यूमेंटेशन अपने कंप्लीट करवाने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके लिए नेसेसरी हैं वो सभी आपको लेके जाने हैं। अब इसके बाद जो सबसे अहम और जरूरी जो चीज आती है वो आती है पीएसटी की डेट एंड पीईटी की डेट।
कि पीएसटी एंड पीईटी की डेट क्या रहेगी और कब से हमारे पीएसटी एंड पीईटी स्टार्ट होंगे। तो देखिए आप सभी को बता दें कि यहाँ पे एसएसबी की तरफ से अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन भेजा गया था, जिसमें उन्होंने कुछ चीजों की मांग की थी और जिसमें उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि हम यहाँ पे एसएसबी एचसीएम की जो भर्ती है इसके फिजिकल कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो फाइनल इंटीमेशन पे फाइनल अप्रूवल यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे अप्रूवल के बाद आप सभी की जो चीजें हैं वो आगे प्रोसीडिंग में स्टार्ट हो गई हैं। अब इसके बाद बात करें कि आपकी डेट क्या रहेगी, तो देखिए आप सभी को क्लियर कर दें कि आज आपकी यहाँ पे 7 जून हो चुकी है, 7 जून आप सभी की हो चुकी है। अगर मैं बात करूं कि आपके फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे, तो आप इतना समझ लो कि आपके पास मैक्सिमम 20 डेज हैं, ठीक है। ये चीजें आपको मैं एकदम से इसलिए क्लियर कर रहा हूं, अगर इसमें पीएसटी नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे आपका सॉरी पीईटी नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पीईटी यानी कि रनिंग भी आपकी होनी है, जो कि 1600 मीटर 6.5 मिनट में होनी है। बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, जो तैयारी नहीं करेंगे वो समझ लेना कि दौड़ में फेल हो जाओगे, क्योंकि ऐसे में बहुत ज्यादा गर्मी है और आप रनिंग में फेल भी हो सकते हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इस भर्ती के प्रति थोड़े भी सीरियस हैं तो एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अभी से दौड़ना शुरू कर दो। आपका चेस्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास लगभग 20 दिन का समय है। इसके अंदर ही आपको सारी चीजें ऑफिशियली अनाउंस कर दी जाएंगी और आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि इससे आप इतना समझिए कि आप ये मान सकते हैं कि आपके पास केवल और केवल जून है तैयारी करने के लिए, बाकी का पूरा जो सिस्टम है वो एसएसबी की तरफ से तैयार कर लिया गया है और बहुत ही जल्दी इसके बारे में आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एसएसबी की तरफ से जानकारी भी देखने के लिए मिल सकती है। यानी कि अब आपको पूरी तरह से तैयार रहना है, अपने जो भी चीजें हैं वो उन्हें कंप्लीट कर लो, चाहे आपका डॉक्यूमेंटेशन हो या आपका पीएसटी हो या पीईटी, क्योंकि इसके बाद समय आपको नहीं मिलने वाला है। अच्छा मौका है, काफी डिले हो गया है भर्ती में, लेकिन अब आपका डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा। आई होप आप सभी को ये पूरी चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या चीजें आपकी करवाई जाएंगी और किस तरीके से करवाई जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि जिन कैंडिडेट ने भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है वो सभी अपनी तैयारी को पूरी तरह से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके एडमिट के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।